सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस गए और वहां से आए और आप होके आए सफर मेराज पर, और उसके बाद में आए और कहा लोगों मैंने बैतुल मक़दिस का सफर किया और वहां से फिर मैंने जन्नत और जहन्नम का मुआयना किया और देख कर आया और राती रात ये सारी चीज। तो काफिरों ने मानने से इनकार कर दिया। तो दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, अरे अबू बकर सिद्दीक, क्या अब भी आप अपने साथी को सच्चा मानोगे? ये बताओ कि यहाँ से बैतुल मक़दिस की दूरी कितनी है? अगर कोई शख्स अपने घोड़े पर ऊंट पर बैठ के सफर करना चाहे तो उसको बैतुल मक़दिस का सफर करने में कितना टाइम लगेगा? फरमाया आने जाने में तकरीबन 1 महीने का सफर का 1 महीना लगेगा। आप भी मानते हो? कहां? अगर तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहें कि आज की रात मैंने बैतुल मक़दिस भी देखी और मैंने जन्नत और जहन्नम का भी मुआयना कर लिया है और रात ही रात में वापस भी आ गया हूं, तो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ बैतुल मक़दिस नहीं गए थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का मुआयना करने नहीं गए थे, लेकिन नबी अकरम की सदाकत और सच्चाई को जानते थे कि वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले। इसलिए क्या कहा, आए काफिरीन मक्का, सुनो कान के पर्दे खोलकर, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर नबी ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच्ची बात कही है। मौके वारदात पे होना जरूरी नहीं है गवाह के लिए। जैसे हजरत अबू बकर ने नबी अकरम की सदाकत की गवाही दी, न नबी अकरम के साथ गए, न नबी अकरम के साथ सफर किया, न नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का दौरा किया, न वहां तक पहुंचे, न बैतुल मक़दिस तक गए, लेकिन क्या कहा, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो सच्ची। ये आपने ये उसूल बनाया है कि गवाह को के लिए जरूरी है कि वो मौके वारदात पे मौजूद हो। जब उम्मत मोहम्मदिया मौजूद ही नहीं तो गवाही कैसे देगी? आप भी मानते हैं कि यहाँ उम्मत मोहम्मदिया को गवाह नहीं माना जाएगा, यानी हाजिर व नाजिर नहीं माना जाएगा। तो जब उम्मत मोहम्मदिया को हाजिर व नाजिर नहीं माना जाएगा तो वह यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हाजिर व नाजिर नहीं माना जाएगा। पहली चीज तो यहां से ये निकल के सामने आई है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस आयत से तोड़ मरोड़ कर किसी तरीके से हाजिर व नाजिर बनाने की कोशिश की गई, जो बिल्कुल फेल है, फिट ही नहीं हो सकती है। अगर इस आयत से और शाहिद के लफ्ज से और शहीद के लफ्ज से अगर नबी अकरम को हाजिर व नाजिर मानने की कोशिश कर रहे हो तो शुहदा के लफ्ज से उम्मत मोहम्मदिया को भी गवाह मानो, जो तुम नहीं मान सकते हो। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उम्म साबिक़ा के तमाम जो पहली की उम्मतें गुजरी हैं उनके काफिरों से पूछेगा, उन उम्मतों में जो काफिर थे उनसे पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था? क्या तुम्हारे पास हमने जो डराने वाला भेजा था वो आया था या नहीं? और उसने तुम्हारे सामने हमारी दावत को मुकम्मल तौर पे पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? उसने अपने काम को, अपने मिशन को पूरा किया या नहीं किया? तो ये तमाम की तमाम लोग झुटला देंगे और कह देंगे कि ऐ अल्लाह, हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था, हमारे पास कोई भी अल्लाह के अजाब से डराने वाला और दावत और तबलीग के लिए हमारे पास कोई भी शख्स नहीं आया था। तूने भेजा था लेकिन हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। तो अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मोहम्मदिया से पूछेगा। इस आयत की तशरीह में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही नकल करते हैं कि फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया को तलब करेगा, बुलाएगा अपने सामने और कहेगा, आए उम्मत मोहम्मदिया बताओ, ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? देखिए अब उम्मत मोहम्मदिया गवाही देगी, शुहदा का है, उम्मत मोहम्मद गवाही देगी। जब अल्लाह कहेगा उम्मत मोहम्मद बताओ इनके पास कोई डराने वाला आया था या नहीं आया था, तो उम्मत मोहम्मद कहेगी अल्लाह ये झूठ बोल रहे हैं, ये नूह की कौम, मूसा की कौम, ईसा की कौम, इब्राहिम की
कौम, जकरिया, यहया, याकूब, इन तमाम लोगों की कौमें झूठ बोल रही हैं। आय अल्लाह, इनके पास डराने वाला आया था और उन्होंने अपनी दावत को, अपने मिशन को पूरा कर दिया। यानी तूने उनको जो दावत देकर भेजा था वो अपने दावत को पूरा कराए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहेगा तमाम उम्म साबिका से, ये तो गवाही दे रहे हैं उम्मत मोहम्मद के लोग, ये तो कह रहे हैं कि डराने वाला आया था। तो ये तमाम की तमाम साबिका उम्मतों के ये काफिर झूठे लोग चीख पड़ेंगे, आय अल्लाह, ये उम्मत मोहम्मद कैसे गवाही देगी? ये तो हमारे जमाने में थी ही नहीं, ये तो सबसे लास्ट में आई। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तब उसके बाद उम्मत मोहम्मद आई। आय अल्लाह, ये हमारे बारे में कैसे गवाही दे सकती है? ये तो हमें जानती ही नहीं हमारे पास कौन आया था कौन नहीं, फिर इनकी गवाही कैसे मान ली जाए? फिर पूछा जाएगा, आए उम्मत मोहम्मद, तुम किस बुनियाद पर गवाही दे रहे हो, जबकि तुम उनके जमाने में तो पैदा ही नहीं हुए थे? तब उम्मत मोहम्मद ये कहेगी कि हाय मेरे परवरदिगार, हमारे पास एक रसूल आया था, हमारे पास एक पैगंबर आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की हैसियत से आए थे। उनके ऊपर जो तूने किताब नाजिल की थी कुरान करीम, उस कुरान ने हमें बताया है। और अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तूने बजरिए वही मोहम्मद रसूलुल्लाह को खबर कर दी थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बतलाया कि तमाम उम्म साबिका के अंदर भी डराने वाले आए हैं और उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर दिया। हमें तो उस रसूल के जरिए पता चला है और हम उस रसूल के ऊपर अपने जाती मुशाहिदे से ज्यादा एतबार करते हैं, हम उस रसूल के ऊपर अपनी जात से ज्यादा भरोसा करते हैं। उस रसूल ने भी अपनी तरफ से नहीं, उस रसूल को जो बजरिए वही बतलाया गया है, तूने उनको जो बतलाया वही बात हमें हमारे पैगंबर ने हमें बतलाई है। इस बुनियाद पर हम गवाही दे रहे हैं कि ये उम्मत साबिका झूठ बोल रही है। तब उम्मत मुहम्मदिया की इस गवाही के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देने के लिए आएंगे और कहेंगे कि मेरी उम्मत बिल्कुल सही बोल रही है। आय अल्लाह, मेरी उम्मत ने जो गवाही दी है वो बिल्कुल सही गवाही दी है। इसी को कुरान ने कहा है, लितकूना शुहदा अलन्नास, लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम आए उम्मत मोहम्मद लोगों पर गवाह हो जाओ। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और वो रसूल तुम्हारे ऊपर भी गवाह हो जाए, वो रसूल तुम्हारे ऊपर भी गवाह हो जाए, वो रसूल तुम्हारे ऊपर। तो उम्मत मोहम्मदिया ने गवाही दी उम्मत साबिका की और उम्मत की गवाही दी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत बिल्कुल सही बोल रही है। अब कुरान की आयत पढ़िए, वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास। आए उम्मत मोहम्मदिया, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, मुअतदिल उम्मत बनाया, यानी तुम्हें ऐसे अहकाम और ऐसे फरामीन और ऐसी शरीयत दी है जिस पर तुम आसानी के साथ अमल कर सकते हो। एतदाल का रास्ता है इस मजहब के अंदर, इस शरीयत के अंदर, न बहुत ज्यादा सख्ती है न बहुत ज्यादा नरमी है, बिल्कुल एतदाल वाला दीन है। ये दीन एतदाल है, ये दीन मुअतदिल है। हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, तुम मुअतदिल उम्मत हो। और उम्मतों पर सख्ती थी और किसी पे बहुत ज्यादा नरमी थी, लेकिन तुम्हें ऐसा बनाया, न बहुत ज्यादा सख्ती है न बहुत ज्यादा नरमी, और जो अहकाम तुम्हें दिए हैं वो आसानी के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ तुम अदा कर सकते हो। लितकूनू शुहदा अलन्नास, हमने उम्मत वसत, उम्मत मुअतदिल इसलिए बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए। एक चीज और समझ लीजिएगा, शाहिद के लिए, गवाह के लिए मौके वारदात पे हाजिर होना जरूरी भी नहीं है। हम और आप भले ही कहें कि और कोर्ट मानती हो, तुमने कत्ल की गवाही दी, मर्डर की गवाही दी, क्या तुमने चश्मदीद गवाह हो अपनी आंखों से देखा? और हम कह रहे हैं नहीं, कोर्ट हमारी गवाही नहीं मानती है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि गवाह मौके वारदात पे हाजिर हो। मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से जो गवाह के लिए मौके वारदात पे हाजिर होना जरूरी मानते हैं और इस बुनियाद पर नबी अकरम को हाजिर नाजिर मानते हैं, मैं पूछता हूं कि आप भी तो गवाही देते हो और ये कहते हो
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं, गवाह तो आप भी हो ना, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो क्या आपने अल्लाह को देखा है? अब आप कहोगे अरे साहब अल्लाह को कौन देखता भाई, दुनिया की कोई निगाह अल्लाह को देख ही नहीं सकती। मौलाना जर्जी साहब आपकी बात गलत है, ये मिसाल कैसी आप पेश कर रहे हो? चलिए छोड़ दीजिए इस मिसाल को, आप उससे हटकर दूसरी भी गवाही देते हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप रसूलुल्लाह की भी गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं पूछता हूं क्या आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? क्या जिस वक्त रसूलुल्लाह ने रिसालत का दावा किया था और इस दुनिया में रसूल की हैसियत से आए, क्या उस वक्त आप मौजूद थे? नहीं। और जब नहीं थे तो आप गवाही दे सकते हो, मौजूद होना जरूरी नहीं है। नबी की बगैर मौजूदगी में आप गवाही दे सकते हो। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि गवाह के लिए जरूरी नहीं है कि वो मौके वारदात पे हाजिर हो। किसी सच्चे आदमी की गवाही पर गवाही दे देना भी गवाही मानी जाती है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस गए और वहां से आए और आप होके आए सफर मेराज पर, और उसके बाद में आए और कहा लोगों मैंने बैतुल मक़दिस का सफर किया और वहां से फिर मैंने जन्नत और जहन्नम का मुआयना किया और देख कर आया और राती रात ये सारी चीज, तो काफिरों ने मानने से इनकार कर दिया। तो दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, अरे अबू बकर सिद्दीक, क्या अब भी आप अपने साथी को सच्चा मानोगे? ये बताओ कि यहाँ से बैतुल मक़दिस की दूरी कितनी है? अगर कोई शख्स अपने घोड़े पर ऊंट पर बैठ के सफर करना चाहे तो उसको बैतुल मक़दिस का सफर करने में कितना टाइम लगेगा? फरमाया आने जाने में तकरीबन 1 महीने का सफर का 1 महीना लगेगा। आप भी मानते हो? कहां? अगर तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहें कि आज की रात मैंने बैतुल मक़दिस भी देखी और मैंने जन्नत और जहन्नम का भी मुआयना कर लिया है और रात ही रात में वापस भी आ गया हूं, तो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ बैतुल मक़दिस नहीं गए थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का मुआयना करने नहीं गए थे, लेकिन नबी अकरम की सदाकत और सच्चाई को जानते थे कि वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले। इसलिए क्या कहा, आए काफिरीन मक्का, सुनो कान के पर्दे खोलकर, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर नबी ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच्ची बात कही है। मौके वारदात पे होना जरूरी नहीं है गवाह के लिए। जैसे हजरत अबू बकर ने नबी अकरम की सदाकत की गवाही दी, न नबी अकरम के साथ गए, न नबी अकरम के साथ सफर किया, न नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का दौरा किया, न वहां तक पहुंचे, न बैतुल मक़दिस तक गए, लेकिन क्या कहा, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो सच्ची है। ये होता है किसी सादिक की सदाकत जब किसी के दिल में रच जाए और घर कर जाए तो इस तरीके की गवाही निकलती है। गवाहों किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। फिर सुन लीजिए, किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। कोई आपके यहां हादसा हो जाए और 50-100 आदमी खड़े होकर कहें ये इसने मारा, ये किया, और सब लोग एक बात बोल रहे हो, लेकिन आप ही के इलाके का कोई बुजुर्ग शख्स, सच्चा शख्स, जिसकी बुजुर्गी के आप कायल हैं, जिसकी सच्चाई के आप कायल हैं, वो खड़े होकर कहता है कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये आदमी ऐसा नहीं किया है, मैं जानता हूं इस आदमी को, तो पूरा मोहल्ला अलग हट जाता है और उसी एक आदमी की बात मानी जाती है, क्योंकि वो लोगों की नजरों में महबूब होता है, उसकी सच्चाई महबूब होती है, लोग जानते हैं ये महबूब है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आपके भारत में, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक जमीन के टुकड़े पर, मस्जिद की एक जमीन के टुकड़े पर एक फसाद हो गया,
और हिंदू भाई कहने लगे ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, और मुसलमान कहने लगे कि ये जमीन का टुकड़ा हमारा है। और ये झगड़ा बहुत दिनों तक चला और ये हल नहीं हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जज बड़ा परेशान था कि जमीन दूं तो किसको दूं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने दोनों लोगों को तलब किया और तलब करने के बाद कहा, अच्छा तुम दोनों किसी एक ऐसे शख्स को पेश करो जिसको दोनों लोग मानते हो, यानी जो हिंदू भाइयों का भी पसंदीदा हो, मुसलमानों का भी पसंदीदा हो, और उस पर दोनों लोग मुत्तफिक हो, और उसकी जो गवाही होगी उसी गवाही की बुनियाद पर फैसला कर दिया जाएगा। ये अंग्रेज जज ने ये बात कही। दोनों ने गौर किया। हिंदू भाई कहने लगे जज वो आदमी हमारा रहेगा, मुसलमान कहने लगे वो हमारा रहेगा। बात नहीं बन रही थी। और फिर एक नाम पेश किया गया मुसलमानों की तरफ से, किसी मुसलमान का बुजुर्ग। जैसे उसका नाम पेश आया सारे हिंदू चीख उठे, मुसलमानों तुम्हारी तरफ से दिया हुआ ये नाम मुझे मंजूर है, और जिस आदमी की तुम गवाही मानने के लिए तैयार हो उस आदमी की गवाही हम भी मानने के लिए तैयार हैं। उस मुसलमान बुजुर्ग के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों का इत्तेफाक हो गया। लेकिन परेशानी ये थी कि इस मुसलमान बुजुर्ग ने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी फरंगी का, किसी अंग्रेज का, अधिकारी का, ऑफिसर का चेहरा नहीं देखूंगा। अब जज के सामने कैसे जाएं? जज के सामने जाएंगे तो जज का चेहरा देखना पड़ेगा, और ये कसम खाए हुए थे कि मैं किसी अंग्रेज जज का, अंग्रेज ऑफिसर का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। जज की तरफ से नोटिस आता है कि आपको गवाही के लिए आना है। इन्होंने कह दिया कि मैं किसी फरंगी का चेहरा नहीं देखूंगा, मैं किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं, इसलिए मैं गवाही देने के लिए नहीं आऊंगा। फिर लेटर आया, आपको गवाही के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की गवाही से ये मसला हल हो सकता है, और आप ही की गवाही से दोनों लोग सही रास्ता, एक फैसला आपकी गवाही पर टिका हुआ है, और आपकी गवाही पर जो फैसला होगा उसको दोनों मानेंगे, वरना खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी, दोनों तरफ से कई लोग मारे जाएंगे। आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है तो मत देखिए, जब आप आएंगे तो एक काला पर्दा डाल दिया जाएगा, या मैं चेहरा घुमा लूंगा। आपको मेरे चेहरे पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, आप भले ही मेरे चेहरे को मत देखिएगा, लेकिन आप आइएगा जरूर। जब जज की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, आप आइए, तब इन्होंने शर्त को कबूल किया, और फिर वो गए और कोर्ट में खड़े हो गए। काला पर्दा डाल दिया गया, या यूं कह लो कि जज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और गवाही शुरू हुई। कहा आपकी गवाही पर ही दोनों लोग टिके हुए हैं, बताइए। इस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट में खड़े होकर जो गवाही दी वो सच्ची गवाही दी, और सच्ची गवाही ये दी कि आए जज साहब, ये जमीन का टुकड़ा हिंदू भाइयों का है, मुसलमान खाम खा इस पर फितना खड़ा कर रहे हैं, इस जमीन के टुकड़े से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस जज ने फैसला कर दिया हिंदू भाइयों के हक में ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारा। दोनों ने अब इस बात को मान लिया। बज़ाहिर तो थोड़ी देर के लिए मुसलमानों की हार हुई, क्योंकि उनके खिलाफ गवाही दे दी गई, लेकिन उस मुसलमान बुजुर्ग की इस गवाही से न जाने कितने गैर मुस्लिम भाइयों का दिल अंदर से पिघल गया, और उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता हूं कि किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। शाहिद की जात माना रखती है, शाहिद की जात हैसियत रखती है, वो कितना सच्चा है, उसकी गवाही कैसी है। अगर वो गवाह है, अगर वो सच्चा है तो उसकी गवाही मुअतबर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि आपके मुआनिदीन और आपके दुश्मन भी आपकी गवाही दिया करते थे।
आपके दुश्मन भी ये कहा करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमने अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। भले ही आपकी दावत ना मानते हो, भले ही वो मुखालिफत करते हो, लेकिन पूरी सीरत की सारी किताबें पढ़ डालिए, आप सीरत की सारी किताबों का आप मुताला कर जाइए, आपको आपके दुश्मनों की एक तारीख मिलेगी, आपको आपके दुश्मनों के बहुत से वाकयात मिलेंगे। आपके दुश्मनों ने आपके साथ ये किया, ये किया, ये किया, पूरी सीरत की किताबें भरी पड़ी होंगी, लेकिन कोई एक नबी का दुश्मन ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी झूठ बोलते हुए भी किसी ने देखा है। जब अबू सुफियान हिरक़्ल के पास गया तो हिरक़्ल ने भी सबसे पहले यही पूछा था, बहुत से सवाल करने के बाद, कि ये बताओ कि उसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ भी बोला है? जिसके जवाब में अबू सुफियान ने जो कहा था वो ये कहा था कि यही तो खुसूसियत है उसकी कि मैंने उसको अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी में जब से उसको लोगों ने देखा है, उसके अंदर कभी झूठ बोलने की सिफत नहीं पाई है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने कभी लोगों से झूठ नहीं बोला। इसके जवाब में अबू सुफियान को जो हिरक़्ल ने जवाब दिया था वो ये दिया था, जो बंदों के मामले में कभी झूठ ना बोलता हो वो अल्लाह के मामले में कैसे झूठ बोल सकता है? जिसने बंदों से कभी बंदों के मामले में झूठ बात न कही हो वो अल्लाह के मामले में कभी झूठ कैसे बोल सकता है? लिहाजा आए अबू सुफियान, वो यकीनन कोई नबी ही है, इसलिए कि अंबिया की जात ही झूठ से पाक व साफ हुआ करती है, उसके अंदर ही नबी की सिफात पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये हिरक़्ल को जवाब दिया था, हिरक़्ल ने जवाब दिया था अबू सुफियान को। गए तो थे शिकायत लेके, गए तो थे पूरी कमियां भांडा फोड़ने के लिए और कमियां बताने के लिए, लेकिन हिरक़्ल ने जब सवाल किए तो हर सवाल का जवाब मुस्बत, यानी आपके दुश्मन भी इस बात का कि कायल थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को झूठ बोलते हुए कभी नहीं देखा। ये शाहिद की जात है, अभी शाहिद है, अभी मुबश्शिर है, फिर नजीर है, फिर दाइयन इल्लाह है, फिर इसका भी तो अल्लाहुम्मा फ़िर ले हय्यना यही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों सोचिएगा ये बात, अबू सुफियान को ये जवाब। सबसे बड़ा दुश्मन तो अल्लाह के रसूल का अबू जहल था, काटो तो खून नहीं, मौका लगे तो क्या ना करे, अपने इलाके के औबाश और छोटे छोटे बच्चों को बहकाकर ऊंट की ओझड़ियां देकर उनके हाथों में कहता था कि जब मोहम्मद सजदे में चले जाएं तो उनके सर पे डाल देना। वो सारी सीरत की किताबों में भरी पड़ी है, देख लीजिएगा मेरे भाइयों। वो अबू जहल, लेकिन जब उससे पूछा गया कि आखिर मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुश्मनी की वजह क्या है, क्या नबी अकरम को कभी झूठ बोलते हुए भी तुमने देखा है, तो अबू जहल जैसे दुश्मन का जो एतराफ था नबी की सकाहत और नबी की सदाकत के सिलसिले में वो ये था कि नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को झूठा नहीं कह रहा हूं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो दावत पेश करता है, हमारा दिल उस दावत पर नहीं बैठता है, हम उस दावत के खिलाफ हैं, वो जो चीज सुनाता है हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन मोहम्मद को मैं झूठा नहीं कहता हूं। गौर करो, नबी का सबसे बड़ा दुश्मन, नबी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे भाइयों, जिसने पूरी जिंदगी नबी अकरम को परेशान करके रखा था, लेकिन नबी अकरम को झूठा कहने की कोशिश उसने भी नहीं की। नबी अकरम के सिलसिले में वो भी ये नहीं कह सका कि नबी अकरम को मैंने कभी झूठ बोलते हुए देखा। जब खुल्ला दावत और तबलीग का हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया गया, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई। अभी चुपके
चुपके दावत दिया करते थे, चोरी चोरी दावत देने का काम था। कभी इसके घर पे बुलाकर, कभी अपने घर पे बुलाकर। अभी आला लैलान दावत नहीं दी जा रही थी। जब खुलकर दावत और तबलीग का हुक्म मिला कि जाइए अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को डराइए। और इस आयत के बाद जब कोहे सफा पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ जाते हैं और एक एक करके तमाम लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उस सफा पहाड़ी के नीचे जितने भी लोग जमा हुए, नबी अकरम उन तमाम हाजिरीन को मुखातब करके कहते हैं, गौर करो, उन तमाम हाजिरीन को मुखातब करके कहते हैं, आए लोगों, आज मेरी बात को सुनने के लिए तुम यहाँ जमा हुए हो। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि मैं इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा हूं, इस पहाड़ी से झांक कर देखता हूं तो इस पहाड़ी के पीछे एक वादी है, इस पहाड़ी के नीचे एक वादी है, गुफा है, खाई है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है, अगर मैं ये कहूं है नहीं, इस वादी के अंदर कोई लश्कर छिपा नहीं है नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूं, आए लोगों, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का ये बेटा, आमीना का ये लख्त जिगर, अब्दुल मुत्तलिब का ये पोता, अगर तुमसे ये कहे कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है, तो बताओ तुम मेरी बात का इकरार करोगे या नहीं, मेरी बात को तस्लीम करोगे या नहीं, तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं, मेरी बात का एतबार करोगे या नहीं। तमाम लोगों ने कहा कालू बला, हाँ क्यों नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम क्यों नहीं मानेंगे। बताइए, अगर कोई लश्कर छिपा है तो हम उससे बचने का इंतजाम कर लें, हम उससे अपने आप को महफूज करने का इंतजाम कर लें। आपने कहा नहीं, इस वादी के अंदर कोई लश्कर नहीं छिपा है। फिर बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर है तो मानोगे या नहीं। कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे। फरमाया बताओ क्यों मानोगे। मैं कह रहा हूं इस वादी के पीछे कोई लश्कर नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि मेरी, अगर मैं कह दूं है तो मानोगे या नहीं। इसकी वजह क्या है, किस अंदाज से लोगों से इकरार करवाया, पहले बताओ इसकी वजह क्या है। मेरी बात मानोगे तो क्यों मानोगे, मेरी बात तस्लीम करोगे तो क्यों करोगे। उसकी वजह क्या है। सारे के सारे चीख पड़े, कालू मा जर्रबना इल्ला अलैका सिद्का। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात इसलिए मानेंगे क्योंकि आपकी 40 साल जिंदगी का रिकॉर्ड हमारे सामने, हमारी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड आपका हमारे सामने। आप अपनी पूरी जिंदगी में हमसे, हमारे समाज, मुआशरे और सोसाइटी से मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी किसी से झूठी बात नहीं कही। ये था एतराफ इस शाहिद का, इस गवाह का, इस उसकी सकाहत पर, उसकी सदाकत पर कि दुश्मन नीचे खड़े हैं, सारे के सारे बड़े बड़े कबीले के लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आपकी बात हम मानेंगे क्योंकि हमने कभी आपको अपनी पूरी जिंदगी में, हमारा तजर्बा है कि कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा।